गुड आफ्टरनून बच्चों। यूट्यूब चैनल संस्कार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आ गए हैं आपका चहेता टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें निवेदन, रिक्वेस्ट, कमांड, आदेश, एडवाइस, सलाह या फिर सुझाव, ऑर्डर, आदेश और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, किसी चीज़ के लिए मना करना। ऐसे शब्दों को हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में प्रायः जो हम लोग जो है आपस में जब बात करते हैं तो हम किसी को सीधे सीधे कहते हैं यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमें समय पे दवा लेनी चाहिए। ऐसे जो वाक्य हैं वो कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो बारी बारी से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि इम्परेटिव सेंटेंस ये है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कि इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट कैसी होती है। इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट प्रायः ज़्यादातर सेंटेंस आप पाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। या फिर दूसरे तरह से कहें तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आते हैं। प्लीज़ और काइंडली से भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। जैसे कृपया यहाँ आइए, कृपया आप अपनी कलम मुझे देंगे। तो ऐसे वाक्य जो है कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जो है एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसका एक खास लक्षण है कि यूजली लिखा है यहाँ पे कि सब्जेक्ट इज़ यूजली हाइडन इन दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रायः जो है सामान्य तौर पे जो है छिपा रहता है। और वो सब्जेक्ट छिपा क्या रहता है? यू। क्या छिपा रहता है? यू। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है यू होता है। जब भी हम किसी को आदेश दे रहे होते हैं, जब भी किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों, कमांड कर रहे हों, एडवाइस दे रहे हों या फिर किसी को मना कर रहे हों, इस केस में हमेशा हम सामने वाले के लिए कहते हैं और इसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप यह समझ पाए कि इम्परेटिव सेंटेंस के लक्षण क्या हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। अब जो है इम्परेटिव सेंटेंस के पहचान के बाद, लक्षण के बाद अब हम सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस के उदाहरण से इसमें देखेंगे किस तरह से हम इसे पहचान पाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है और इसमें कहाँ रिक्वेस्ट है, कहाँ कमांड है, कहाँ एडवाइस है, कहाँ ऑर्डर है और कहाँ प्रोविंशन है। मतलब कहाँ पे निषेध, प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध करना, मना करना। जैसे यहाँ मत बैठो, शांत, शोर मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब है कहीं पे मना करने से संबंधित वाक्य हों तो वहाँ पर होगा निषेध। ऑर्डर सामान्य तौर पे किसी को आदेश देना, ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्डर देना है। एडवाइस करना, सलाह देना, किसी को सुझाव देना कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो ये क्या है? एडवाइस है। कमांड करना, जब कोई ऐसा व्यक्ति, ध्यान रखें, कमांड करने का तात्पर्य यहाँ पे इस बात से है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एथोराइज्ड हो, किसी तरह से पद और प्रतिष्ठा, पद के वजह से हमसे बड़ा हो और वह जो है हमें क्या कर रहा हो, वह जो है हमें आदेश दे रहा हो, तो यह एक तरह से क्या है? कमांड करना। जैसे कमांडर जो है अपने जवान के लिए कोई आदेश जारी करता है, तो ये क्या है? कमांड करना है। अब देखेंगे हम लोग उदाहरण से यहाँ पे, जवान्स डू एज आई से। जवान्स एक कमांडर के द्वारा जो है आदेश है, जवान्स यानी कि जवानों, डू करो, एज आई से जैसा मैं कहता हूँ। अगला सेंटेंस देखें, काइंडली, या फिर आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं प्लीज आर काइंडली डू इट,
इसे करो एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी जितना संभव हो। ठीक है, आगे देखें, जैसा संभव हो। डोंट टॉक इन द सन। डोंट मतलब ध्यान रखें, डोंट सॉरी ये टॉक नहीं है, वॉक है, ये है वॉक। डोंट वॉक मतलब इन द सन, धूप में मत टहलो या फिर मत घूमो। अगला सेंटेंस देखें, यहाँ पर क्या है, डोंट मना किया गया है, अर्थात ये क्या है, ये जो है प्रोहिबिशन है, अर्थात जो है निषेधात्मक है, किसी चीज़ को जो है मना किया जा रहा है। आप ये देखें, काइंडली डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये सेंटेंस जो है काइंडली और प्लीज आता है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, रिक्वेस्ट का है। यहाँ पे देखें, जवान्स डू एज आई से, तो ये क्या है, कमांड है। और यहाँ पर देखें डोंट, तो ये है आपका प्रोहिबिशन। और उसके बाद है डू इट एट वंस, डू इट इसे करो एट वंस एक बार, तो ये क्या है, ये जो है ऑर्डर है, आदेश है। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पे लीजिए, तो ध्यान रखें टेक मेडिसिन ऑन टाइम ये एडवाइस है। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख पाए कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है किस प्रकार से शुरुआत होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट कैसे होती है। कुछ और ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत जो है जैसे डोंट, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस प्रायर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डोंट से, काइंडली, प्लीज़ से शुरुआत होता है, उसी प्रकार नेवर से भी शुरुआत होता है, ऑलवेज से भी शुरुआत होता है। तो आप इसे जो है ध्यान रखेंगे, आप बताएंगे कि आपको जो है कहाँ इसमें समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर कमेंट करें। और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आप लगातार बने रहिए, सुझाव दीजिए और धन्यवाद।